अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और गैस की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं। पेट्रोल और गैस की कीमत में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है, सियासी मकासद के लिए अफरा तफरी पैदा करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। किसी को आवाम को गुमराह करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान ही इस बहरान को हल करने की पोजीशन में है। दुनिया भर की नजरें भी पाकिस्तान पर हैं। जंग बंदी की काविशें करने पर ईरान, सऊदिया, यूएई और अमेरिका का पाकिस्तान पर इत्तमाद होगा। जंग की तबाहकारियों से पूरा खित्ता धुंधला चुका है। तेल बहरान से दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता है। मजीद कहा कि फिर भी हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुसद्दिक मलिक ने कहा टारगेटेड सब्सिडी आवाम को फराहम करना वज़ीर आज़म का आज़म है। अता तारड़ ने कहा जितना बोझ उठा सकते थे उठाया। हमारा मसला तेल का हुसूल नहीं बल्कि कीमतों का बढ़ना है। आवाम को रिलीफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हुकूमत का कोई फर्द चैन से नहीं बैठा। कोई घर हो या कोई मुल्क हो, अगर आप महंगा खरीद के सस्ता बेचते चले जाएंगे तो भाई आखिर कब तक। 4 हफ्ते हो चुके हैं, पूरा खित्ता जंग और आग के धुएं में बिल्कुल धुंधला चुका है। 3-3.5 हफ्ते हुकूमत एक आहनी दीवार बन के, जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही। छोटे छोटे हकीर नजराने, चाहे वो वुज़रा की तनख्वाह थी, चाहे वो 50% पेट्रोल में कटौती थी, चाहे वो 60% गाड़ियों का ताला लगा के बंद कर देना था, मगर एक एक पैसा जो खर्च किया गया वो बचत से खर्च किया गया। तमाम नेशनल लीडरशिप को इकट्ठा किया और कहा कि अब नेशनल रिस्पांस की जरूरत है। हम जितना बोझ उठा सकते थे हमने उठाया। तो अब जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने एक सब्सिडी का पैकेज बताया, ये हमारा नेशनल रिस्पांस है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत भी बोझ उठा रही है, सूबाई हुकूमतें भी बोझ उठा रही हैं, और उन तबकात को जो महरूम तरीन हैं, जो मुस्तहिक तरीन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सब्सिडी आती है तो लैंड क्रूजर वाला भी उससे इतना फायदा उठाता है जितना कि एक मोटरसाइकिल वाला फायदा उठाता है। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू की गई। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान जंग बंदी की कोशिशों में शामिल है। आवाम जानते हैं जंग छेड़ने वालों के इरादे क्या हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा जंग की वजह से पेट्रोल कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। कुछ सियासी और गैर सियासी कुव्वतें नफरत तकसीम फैलाने में यकीन रखती हैं। बहरान में इख्तलाफात एक तरफ रखने चाहिए। वफाक और सूबाई हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फरहम, किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर नाना समेत शहदा के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। सूबे भर में मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन फीस खत्म, ट्रांसफर फीस भी माफ कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक एराज़ी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत की जाएगी। पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। एक्स पर पैगाम में कहा किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। शफाफ और मौसर तरीके से हर किसान तक माली फवायद पहुंचाने के लिए जाती तौर पर सब्सिडी के निजाम की निगरानी कर रही हूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रिलीफ पैकेज का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी के साथ मिलेगा। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था आम आदमी का माशी बोझ कम करने के लिए शबरोज कोशा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा पंजाब में
1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। आलमी बहरान के दौरान तेल के निर्ख में इजाफा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। मरियम नवाज का कहना था, हर किसान के साथ खड़ी हूँ, शफाफ और मौसर तरीके से हर किसान तक माली फवायद पहुँचाने के लिए जाती तौर पर सब्सिडी के निजाम की निगरानी कर रही हूँ। हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। काश्तकारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अवामी रिलीफ और कफायत शारी से मुतालिक बड़े फैसलों का ऐलान। ग्रीन और पिंक बस सर्विस 1 माह के लिए मुफ्त कर दिया। पीर से दुकानें रात 8 बजे और शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 80,000 रुपए, जबकि 12.5 एकड़ तक के किसानों को किसान कार्ड के जरिए 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। शहरियों को गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अपने नाम कराने के लिए 15 दिन की मोहलत भी दे दी। तवानाई बचत के सिलसिले में मुशावरत का अमल तेज। दुकानें बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की तजवीज़। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक चारों सूबाई हुकूमतें चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डेस्को से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बाजार, मार्केट्स, दुकानें, कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़। नया शेड्यूल मुल्क गिर सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। तमाम तजावीज़ का जायजा लेकर आइंदा हफ्ते तक फैसला हो जाएगा। ये किफ़ायत शुआरी मुहिम में ताजिरों का अमली हिस्सा समझा जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने यूएई के माली ज़खायर से मुताल्लिक़ गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कहना है, स्टेट बैंक में रखे ज़खायर दो तरफ़ा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। यूएई के ज़खायर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत हिमायत का मजहर है। ज़खायर की वापसी मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसको गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तानी अवाम पाक अमारात दोस्ती के क़याम में शेख ज़ैद बिन सुल्तानुल नहान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत की IMF को पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की यकीन दहानी। आइंदा बजट में बिजली सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग के बायस आलमी तवानाई मंडी में झटकों का असर आवाम पर मुंतकिल होने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड से मुआहदे के तहत टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी। बिजली कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। PSA 11 में रावलपिंडीज का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 157 रन का हदफ। रावलपिंडीज की जानिब से कामरान गुलाम ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। डीन फॉरेस्टर 44 और अब्दुल्ला फजल 23 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद की जानिब से सलमान शाद, फहीम अशरफ और रिचर्ड ग्लेसन ने 2-2 विकेट्स हासिल की। हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड की बैटिंग जारी। ईरान के पास आबनाए हुर्मस खोलने के लिए अब भी 48 घंटे हैं, वरना ईरान को जहन्नुम बना देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की बड़ी धमकी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान को आबनाए हुर्मस खोलने या डील के लिए 10 दिन दिए गए थे। आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए दिया गया वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो ताबकारी के सरा सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि खलीजी ममालिक में जिंदगियों को खत्म कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। अक्सर बयान में कहा, यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मगरबी गम और गुस्सा याद है। इसराइल और अमेरिका बूश शहर प्लांट पर 4 बार बमबारी कर चुके हैं। ताबकार असरात तेहरान ही नहीं, तमाम खलीजी ममालिक में जिंदगियों का खात्मा कर देंगे। ईरान का अपनाए हुर्मस से मुतालिक बड़ा और अहम फैसला। इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए मुस्बत इकदाम। इंसानी हमदर्दों की बुनियाद पर जहाज़ों के गुजरने की मंजूरी। ज़रूरी सामान और इमदादी अशिया ले जाने वाले जहाज़ों को रास्ता देने का ऐलान कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों या बहेरा ओमान जाने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। अपनाए हुर्मस के जरिए सामान की तरसील के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी गई।
ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 95वीं लहर। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में मुतअद्दिद मकामात पर मिसाइल फायर। ईरानी पासदारान इंकलाब के मुताबिक कार्रवाई या हुसैन इब्न अली कोड के तहत अंजाम दी गई। ऑपरेशन में कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल दागे गए जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया। उनमें अमरीकी फौजी तंजीबात, इसराइल से वाबस्ता तिजारती जहाज और इसराइल के कई इलाके शामिल हैं। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौज के हमार तोप खाने के ठिकाने, अमरीकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, अमरीकी फौज के सीनियर कमांडर्स, टेरिटरीज के मेजबानी करने वाले मकाम और अमरीकी मसनूई जहानत की कंपनी शामिल है। अमरीकी वजारत दिफा ने ईरान के साथ जंग में अपने फौजियों की हलाकतों और जख्मियों के आदाद और शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अब तक 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं। पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत के बाद से अब तक उसकी अफवाज के 365 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें अमरीकी फौज के 247, बहरिया के 63, 19 मैरीन्स और फजाइया के 36 एहलकार शामिल। पाकिस्तान के सालसे की कोशिशों की आलमी बरादरी मोतरफ। ईरान का भी पाकिस्तान पर मुकम्मल इत्मीनाद का इजहार। हमने इस्लामाबाद में सालसे मुज़ाकरात के लिए जाने से कभी इनकार नहीं किया। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। अमरीकी मीडिया में ईरान का मौक़िफ़ गलत पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देरपा अमन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग के मुस्तकिल और हतमी खात्मे की फ़िक्र है। जंग के खात्मे की शराइत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने अपने एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के बयान पर रद्द-ए-अमल। इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची के लिए मेरे अजीज़ भाई के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। बुलेटिन में वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। सदर बाबर भट्ट की क़यादत में मुलाकात में ग्रुप लीडर अंजुम निसार, फ़हीमुर रहमान सहगल, सदर लाहौर चैम्बर अशरफ निज़ामी समेत कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। गवर्नर पंजाब का कहना था स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। हुकूमत को मुआशी पॉलिसियां बनाते वक्त बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को एतमाद में लेना चाहिए। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत भी पेश किया। कहा आस पास जंग मसल्लत है लेकिन पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं। भारत ने जंग मसल्लत की तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। इसका क्रेडिट सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स को जाता है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कोशिश है कि मुल्क में बेहतरी लाएं। गवर्नर पंजाब ने कारोबारी हजरात के मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी भी कराई। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता जाकर फेंटी लगाएंगे। भारत पाकिस्तानी कैदियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। भारत जाली किस्म के फॉल्स फ्लैग करने के मूड में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने पाकिस्तान के हाथों जंग में खूब जिल्लत उठाई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर फेंटी लगाई। ईरान जंग के मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान सुलह सफाई के लिए जो कोशिश कर रहा है अल्लाह कामयाब करे। जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान लिखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। पाकिस्तान के हाथों भारत की सिफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त का एतराफ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का मजमून लिखा। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत मशरिक़ वस्ता से बाहर हो गया। मोदी हुकूमत का अमेरिका
पर असर रसूख कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो गया। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लेता ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।